नमस्कार दोस्तों, एसएस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कोरोना वैश्विक महामारी में काफ़ी चर्चा में रहा। मैं श्याम सुंदर रांगेरा आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात इस कोरोना वैश्विक महामारी में काफ़ी चर्चा में रहा। माना जाता है कि कोरोना वैश्विक महामारी में कोरोना फैलाने में इस तबलीगी जमात का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात करते हैं तबलीगी जमात की। तो तबलीगी जमात क्या है, हम शुरुआत करेंगे छोटे छोटे से और कहाँ पे लेके जाएंगे, इसके विकराल रूप को धारण करेंगे। बात करते हैं तबलीगी जमात। तबलीगी जमात एक रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन है। तबलीगी जमात एक रूढ़िवादी इस्लामिक एक मुस्लिम संगठन है। अर्थात जमात से जुड़े लोग पारंपरिक इस्लाम को मानते हैं। जमात से जितने लोग जुड़े हैं वो पारंपरिक इस्लाम को मानते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं। क्या बात का मतलब, तबलीगी जमात एक रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन है। अर्थात जमात से जुड़े लोग पारंपरिक इस्लाम को मानते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तबलीगी जमात का अर्थ क्या होगा? तबलीगी का अर्थ क्या होता है? अल्लाह के संदेशों को प्रसारित करने वाला। बात करते हैं तबलीगी। इसमें तबलीगी का अर्थ क्या होता है कि अल्लाह के संदेशों को प्रसारित करने वाला, प्रसारित करने वाला। और जमात का मतलब क्या होता है? एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। क्या होता है? जमात। जमात का क्या होता है? एक समूह, एक ऐसा समूह। इसके पूरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक ऐसा समूह जो अल्लाह के दिए गए संदेशों को प्रसारित करता है। अर्थात अल्लाह के दिए संदेशों का प्रचार प्रसार करने वाला समूह या संगठन क्या कहलाता है? तबलीगी जमात कहलाता है। हम लिख सकते हैं कि तबलीगी जमात क्या होता है। क्या लिखेंगे? अल्लाह के दिए गए संदेशों का प्रचार प्रसार करने वाला समूह या संगठन क्या कहलाता है? तबलीगी जमात कहलाता है। ये वे सुन्नी इस्लामी धर्म प्रचार आंदोलन है। ये विश्व में एक क्या है? सुन्नी इस्लाम धर्म प्रचार आंदोलन है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? जिसका उद्देश्य होता है मुसलमानों तक पहुंचकर इस्लामी पद्धति की तरफ आकर्षित करना। क्या होता है? मुसलमानों तक पहुंचकर इस्लामी पद्धति का क्या करना? जो इस्लामी पद्धति है उसकी ओर क्या करना? आकर्षित करना। विशेष रूप से किन किन पर? धार्मिक तरीकों पर। किस पर? धार्मिक तरीकों पर और वेशभूषा पर। और किस पर? व्यक्तिगत गतिविधियों पर। व्यक्तिगत गतिविधियों पर। आपको समझ में आ गया होगा कि तबलीगी जमात क्या होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि तबलीगी का अर्थ क्या होता है? अल्लाह के दिए गए संदेशों का प्रचार प्रसार करने वाला। और जमात का अर्थ क्या होता है? समूह या संगठन। एक ऐसा समूह या संगठन जो अल्लाह के दिए गए संदेशों का क्या करता है? प्रचार प्रसार करता है। क्या कहलाता है? तबलीगी जमात कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये देखते हैं। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई। शुरुआत क्यों और कैसे। परीक्षा में कुछ कहां से भी प्रश्न उठा ले, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इस संगठन के पीछे, इस संगठन के स्थापना के पीछे एक प्रमुख कारण रहा है कि क्या रहा है? मुगल काल में कई लोगों ने क्या किया था? इस्लाम ग्रहण किया था। मुगल काल में
मुगल काल में कई लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया था, लेकिन हुआ क्या, फिर भी वे सभी हिंदू परंपरा और रीति रिवाजों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो लोग जिन्होंने मुस्लिम जो इस्लाम कबूल किया था, वो क्या करते हैं, लोग हिंदू परंपरा और रीति रिवाज, त्योहार है, उनकी वेशभूषा है, उनको क्या करते हैं, अपना रहे हैं। इस वजह से हुआ क्या, ब्रिटिश कालीन भारत में आर्य समाज द्वारा उन्हें दोबारा से हिंदू बनाने का शुद्धिकरण अभियान चलाया गया। हुआ क्या कि जो लोग मुगल काल में क्या हुआ था, इस्लाम कबूल किया था, लेकिन वो लोग हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं को क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। तो हुआ क्या, ब्रिटिश कालीन में आर्य समाज द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश काल था, उसमें आर्य समाज द्वारा क्या हुआ, जो लोग आर्य समाज द्वारा हिंदू बनाने का शुद्धिकरण अभियान किया गया, जिसके चलते इस बात को देखते हुए भी आर्य समाज के द्वारा क्या किया जा रहा है, हिंदुओं का शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो जिसको देखते हुए मौलाना इलियास, कौन है, मौलाना इलियास ने इस्लाम की शिक्षा देना प्रारंभ किया। मौलाना इलियास ने इस्लाम की शिक्षा देना प्रारंभ किया और संगठन की नींव पड़ी, एक तबलीगी जमात के रूप में एक संगठन की नींव पड़ी। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं कि इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। इस संगठन की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण रहा है कि मुगल काल में कई लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया था, लेकिन वो फिर भी सभी हिंदू परंपरा और रीति रिवाजों को क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। ब्रिटिश कालीन में भारत में आर्य समाज द्वारा क्या एक अभियान चलाया गया कि हिंदुओं को हिंदू बनाने का शुद्धिकरण करवाया जाए। इस अभियान को देखते ही मौलाना इलियास ने, हमने लिखा है, मौलाना इलियास ने इस्लाम की शिक्षा देना क्या क्या प्रारंभ किया और इस माध्यम से तबलीगी जमात की क्या पड़ी, नींव पड़ी, एक संगठन का निर्माण हुआ। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना ऊपर लिख देते हैं, हमने छोटे छोटे रूप को बढ़ाते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं स्थापना, हमने देखने कारण क्या था, क्यों हुई इसकी स्थापना। अब स्थापना सन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1926 से 1927 के मध्य हुई। एक इस्लामी स्कॉलर मौलाना इलियास ने, किसने की, मौलाना इलियास ने इसकी क्या की, स्थापना की। और कहां पे की, हरियाणा जिले में, भारत के हरियाणा राज्य में, हरियाणा का जिला है कहां पे, नोहा। भारत में कहां पे की है, कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य के नोहा जिले में। कौन सा जिला है, नोहा जिला। ये थी स्थापना कब हुई, 1926 से 1927 के मध्य। किसके द्वारा हुई, मौलाना इलियास के द्वारा। कहां पे हुई, भारत के हरियाणा के नोहा जिले में। क्यों हुई, किस लिए हुई, ये मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, तबलीगी जमात का अर्थ क्या होता है, एक रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन है जिसका अर्थ, तबलीगी का अर्थ क्या होता है कि अल्लाह के दिए गए संदेशों का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। और जमात का अर्थ क्या होता है, समूह या संगठन, अर्थात अल्लाह के दिए गए संदेशों का प्रचार प्रसार करने वाला समूह या संगठन क्या कहलाता है, तबलीगी जमात कहलाता है। इसकी स्थापना 1926 से 1927 के मध्य हुई। इसके द्वारा हुई, मौलाना इलियास के द्वारा हुई। ये कहां पे हुई, भारत में हुई, भारत के हरियाणा में हुई। हरियाणा के किस जिले में हुई, नोहा जिले में हुई। अब बात करते हैं जमात के कितने उसूल हैं, 6 उसूल हैं, उनको भी चर्चा में लेते हुए बात कर लेते हैं, क्यों प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है। जमात के कितने उसूल हैं, कुल 6 उसूल हैं। जमात के कुल 6 उसूल हैं। कितने उसूल हैं, 6 उसूल हैं। फर्स्ट क्या है, कलीमा। क्या है फर्स्ट, कलीमा। कलीमा का अर्थ क्या होता है, कलमा पढ़ना। क्या होता है, इसके अर्थ को भी देखते चलेंगे। कलीमा का अर्थ क्या होता है, कलमा पढ़ना। दूसरा क्या है, सलात। सलात का अर्थ क्या होता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। 5 वक्त की नमाज पढ़ना। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि तबलीगी जमात आखिर है क्या।
यदि आप एक एक व्यक्ति यदि 10 लोगों के पास वीडियो शेयर करता है तो हमारी वीडियो क्या होगी, प्रचारित होगी, और क्या होगा, तबलीगी जमात के बारे में लोग जान सकेंगे। तो देखते हैं, कलीमा का अर्थ क्या होता है, कलमा पढ़ना। सलात का अर्थ क्या होता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना। थर्ड क्या है इसका, इल्म। क्या है, इल्म। इल्म का अर्थ क्या होता है, इस्लाम की शिक्षा। इस्लाम की शिक्षा। और नेक्स्ट क्या है, इकराम। क्या है, इकराम। इकराम का अर्थ क्या होता है, ए मुस्लिमों का सम्मान करना। ए मुस्लिमों का सम्मान करना। और 5 और 6 क्या है, इखलास ए नियत। इखलास ए नियत। इसका अर्थ क्या होगा, विचारों में शुद्धता। विचारों में शुद्धता। और लास्ट एंड फाइनल क्या होगा, दावत ओ तबलीग। दावत ए दावत ओ तबलीग। इसका अर्थ क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। प्रसार। जी हमने क्या बताया है, जमात के कुल 6 क्या होते हैं, उसूल होते हैं। कलीमा। कलीमा का अर्थ क्या होता है, कलमा पढ़ना। सलात का अर्थ क्या होता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना। और इल्म का मतलब क्या होता है, इस्लाम की शिक्षा। इकराम का अर्थ क्या होता है, ए मुस्लिमों का सम्मान करना। इखलास क्या होता है, विचारों में शुद्धता। और दावत और तबलीग क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। ये थे इसके कुल 6 उसूल। अब बात करते हैं इनके, एक बार वापस अर्थ देखते हुए बात करते हैं कि तबलीगी का अर्थ क्या बताया था हमने अभी। तबलीगी का अर्थ क्या होता है, अल्लाह के संदेशों को प्रसारित करने वाला। जमात का मतलब क्या होता है, समूह। और एक आपने नाम सुना होगा, मरकज। मरकज का मतलब क्या होता है, तबलीगियों के समूह का एकत्रित होने का स्थान। मरकज का अर्थ क्या बताया है, तबलीगियों समूह का एकत्रित होने का स्थान। जहां तबलीगी है, इनका एक समूह है जो इकट्ठे होते हैं, उसका स्थान। जहां पर तबलीगी क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, मरकज कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि तबलीगी जमात के वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम को क्या कहते हैं, इज्तिमा कहते हैं। आपने राइट डाउन कर लिया होगा कि अब बात करते हैं इज्तिमा। तबलीगी जमात के वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम को क्या कहते हैं, इज्तिमा कहा जाता है। तबलीगी जमात के वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम को क्या कहते हैं, इज्तिमा कहते हैं। भारत में नेक्स्ट क्या है कि भारत में लगभग सभी बड़े शहरों में तबलीगी जमात के मरकज हैं। मरकज का मतलब क्या होता है, वो स्थान, वो केंद्र, जहां पर क्या होते हैं, तबलीगी क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं, मरकज कहते हैं, केंद्र कहते हैं। लेकिन इसका मुख्य केंद्र, जो तबलीगी जमात का मुख्य केंद्र कहां पे है, हमारे भारत देश में मुख्य केंद्र कहां पे है, बताना। मुख्य केंद्र है, आप सभी लोगों को पता है मुख्य केंद्र कहां पे है, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज। निजामुद्दीन मरकज मस्जिद, इसका मुख्य केंद्र कहां पे है, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मस्जिद।
तबलीगी जमात का वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसको क्या कहते हैं, इज्तिमा कहते हैं। भारत में लगभग सभी बड़े शहरों में तबलीगी जमात का क्या है, मरकज है, केंद्र है, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में है। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा जलसा हर साल कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा जलसा कहाँ पे होता है, हर साल होता है, हर साल कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में। कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में। तबलीगी जमात का पहला धार्मिक कार्यक्रम भारत में कब हुआ, तो देखते हैं। तबलीगी जमात का पहला धार्मिक कार्यक्रम भारत में कब हुआ, 1941 में। कब हुआ, 1941 में। तबलीगी जमात का पहला धार्मिक कार्यक्रम भारत में 1941 ईस्वी में हुआ। इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल थे, 25,000 लोग शामिल थे। क्या थे, शामिल थे। और ये कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। कब हुआ था, 1941 में हुआ था, जिसमें कितने लोग शामिल थे, 25,000 लोग शामिल थे। 1940 के दशक के बाद 1940 के दशक तक जमात का कामकाज भारत तक ही सीमित था। शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, भारत से हुई थी। जब 1940 में क्या हुआ, 1940 ईस्वी तक जमात का कामकाज कहां पे, जमात का कामकाज कहां तक शामिल था, भारत तक। लेकिन आज बात करते हैं तबलीगी जमात का कामकाज कितने देशों में फैल गया। लेकिन आज ये कितने देशों में फैल गया, 213 देशों में फैल गया। ये था हमारा तबलीगी जमात का एक पूरा टॉपिक। इससे बाहर आपकी कोई भी परीक्षा में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा। अब दोबारा से जो भी पढ़ा है उसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं तबलीगी जमात। तबलीगी जमात यह एक रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन है, अर्थात जमात से जुड़े लोग पारंपरिक इस्लाम को मानते हैं और इसका क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तबलीगी जमात का अर्थ क्या होता है कि अल्लाह के दिए गए संदेशों को प्रचार प्रसार करने वाला समूह या संगठन क्या कहलाता है, तबलीगी जमात कहलाता है। ये विश्व में सुन्नी इस्लामी धर्म प्रचार आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम मुसलमानों तक पहुंचकर इस्लामी पद्धति की ओर क्या करना, आकर्षित करना। इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। विशेष रूप से धार्मिक तरीके, वेशभूषा और व्यक्तिगत गतिविधियों को। इसकी स्थापना 1926 से 27 के मध्य हुई। किसके द्वारा हुई, मौलाना इलियास के द्वारा हुई। और कहाँ पे हुई, नूहा जिला हरियाणा। कहाँ पे पड़ता है, नूहा जिला हरियाणा में पड़ता है। शुरुआत क्यों और कैसे हुई, हुआ यूं कि इस संगठन के प्रमुख स्थापना के प्रमुख कारण क्या है कि मुगल काल में क्या हुआ था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, हिंदुओं को रीति रिवाज और परंपरा को क्या करते, अपना रहे थे। इस कारण ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि आर्य समाज के द्वारा एक अभियान चलाया गया हिंदुओं का शुद्धिकरण करना। इसको मद्देनजर रखते हुए मौलाना इलियास ने क्या किया, इस्लाम की शिक्षा देना का क्या क्या प्रारंभ किया। हमने जमात के कुल 6 उसूल बताए हैं कि कलीमा का अर्थ क्या होता है, कलमा पढ़ना। सलात का अर्थ क्या होता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। इल्म का अर्थ क्या होता है, इस्लाम की शिक्षा। और इकराम का अर्थ क्या होता है, ए मुसलमानों का सम्मान करना। इखलास ए नियत, विचारों में शुद्धता। और दावत और तबलीग क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। तबलीगी का अर्थ हमने बताया है कि अल्लाह के संदेशों को क्या प्रसारित करने वाला। जमात का अर्थ क्या होता है, समूह या संगठन। और मरकज का अर्थ क्या होता है कि जो तबलीगी है उनका समूह है, जो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो केंद्र क्या कहलाता है, मरकज कहलाता है। तबलीगी जमात के वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम को क्या कहते हैं, इज्तिमा कहा जाता है। भारत में लगभग जितने भी बड़े शहर हैं उसमें क्या है, मरकज केंद्र स्थापित है। लेकिन इसका जो प्रमुख केंद्र है कहाँ पे है, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा जो जलसा हर साल लगता है वो कहाँ पे लगता है, बांग्लादेश में लगता है। जब तबलीगी जमात का पहला धार्मिक कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था, 1941 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, भारत के अंदर हुआ था। जब इसमें कितने लोग इकट्ठे हुए थे, पहले धार्मिक सम्मेलन में लगभग 25,000 लोग शामिल हुए थे। 1940 के दशक में जमात का कामकाज कहाँ तक सीमित था, भारत तक सीमित था। लेकिन आज वर्तमान में 213 देशों तक ये तबलीगी जमात का क्या हो रहा है, संगठन का प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। मैं श्याम सुंदर रांगीरा आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा। थैंक यू। जय हिंद।